नमस्कार दोस्तों। आरएस मेंस के एथिक्स सब्जेक्ट का अध्याय 2 महापुरुषों, समाज सुधारकों तथा प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा में इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जितने भी महापुरुष, समाज सुधारक और प्रशासक हैं उनसे संबंधित आरएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो वो हम इस सीरीज के अंदर हर एक पार्ट में एक समाज सुधारक के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके मुख्य मुख्य पॉइंट लिखेंगे और उनको याद करेंगे। तो देखिए, प्रमुख विचार दयानंद सरस्वती के ये हैं: व्यक्ति और व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब एक दूसरे के पूरक है, न तो व्यक्ति के बिना समाज है, न समाज के बिना व्यक्ति है। और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कहाँ होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही संपन्न हो सकता है। समाज एक संगठित इकाई है और विकास का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में संपन्न होता है। तो पहला पॉइंट हम इतना ये याद रखेंगे कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। दूसरी बात राजा राम मोहन राय ने ये बताई कि गुण आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। इन्होंने ये कहा कि जन्म आधारित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति खाती के घर अगर जन्म लेता है तो वो खाती ही नहीं होगा। कोई अगर कुम्हार के घर अगर जन्म लेता है तो वो वही कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा कि कोई व्यक्ति जिसको कोई भी काम आए वो उस आधारित व्यवस्था में आएगा। तो इन्होंने गुण आधारित व्यवस्था का क्या किया? समर्थन किया। इनका विचार था कि वर्ण व्यवस्था निर्धारित करने की कसौटी जन्म नहीं अपितु विशिष्ट कार्य को संपन्न करने की मानसिक योग्यता होनी चाहिए। अगर उसका आप वर्ण निर्धारित कर रहे हो ना, तो वर्ण निर्धारित करने की कसौटी है ना, उसका जन्म नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? उसको किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा, उनका लक्ष्य भारत की जनता का कल्याण नहीं था कि केवल भारत की जनता का ही वो कल्याण करेंगे। वो पूरे मानव मात्र की मुक्ति का था। मानव मात्र का मतलब पूरे मानव, इस विश्व के अंदर जो पूरे मानव है। तो इसी आधार पे इन्होंने कर्णवंतो विश्वमारियम के सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। कर्णवंतो विश्वमारियम के सिद्धांत मतलब इसका मतलब हो गया कि पूरे विश्व के जो मनुष्य हैं उनकी सेवा करना। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुता के समर्थक थे। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। पहला था व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। दूसरा, गुण आधारित वर्ण व्यवस्था होना। तीसरा, उनका लक्ष्य केवल भारतीय समाज की ही मुक्ति नहीं, वर्ण पूरे विश्व के जो मनुष्य हैं उनकी मुक्ति, जिसमें इन्होंने कर्णवंतो विश्वमारियम कहा। फिर है, इन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा ही उचित और अनुचित का भेद किया जा सकता है तथा राज्य तथा समाज के बीच कर्तव्यों का निर्धारण कर सकता है। मतलब कि एक व्यक्ति है, अगर वो शिक्षा लेता है तो वो उचित और अनुचित का भेद कर सकता है और समाज, राज्य और समाज के बीच वो व्यक्ति समय के कर्तव्यों को निर्धारित कर सकता है। तो उसे पता चल सकता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है और मेरे क्या कर्तव्य हैं, समाज के और राज्य के बीच में मेरा क्या कर्तव्य है। फिर उन्होंने ईश्वर के प्रति इन्होंने इस बताई कि ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार तथा शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण किया। ईश्वर में तो इन्होंने पूरी निष्ठा रखी और इन्होंने कुछ मानवीय मूल्य बताए जिनके अंदर उदार और शाश्वत, जो थोड़े लचीले भी थे और हमेशा चलने वाले जो मानवीय मूल्य, उनको धारण किया। ईश्वर के अस्तित्व की सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हुए मूर्ति पूजा को नकारा। क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व की सर्वव्यापकता को स्वीकारा और मूर्ति पूजा को नकारा कि ईश्वर तो हर जगह है, तो ईश्वर हर जगह है तो उसकी मूर्ति की क्या आवश्यकता है, ये इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो दयानंद ने वेदों और मंत्रों के आधार पर
मनुष्य के जीवन को यमों और नियमों के आधार पर संचालित किया। इन्होंने दो चीज बताई कि यम और नियम के आधार पर इन्होंने संचालित किया। जैसे जो यम होता है वो मानवीय आचरण के शाश्वत और सार्वभौमिक सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। मतलब जो यम है ना वो मानव का जो आचरण, मानव जैसा जो आचरण करता है, शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है कंटिन्यू, सार्वभौमिक सिद्धांत मतलब जो हर जगह पृथ्वी पर हर जगह वो पक्ष पाए जाते हैं। तो इन्होंने मानवीय आचरण के शाश्वत और सार्वभौम सिद्धांतिक पक्ष से संबंधित इन्होंने रखा। ये जो यम है, यम कितने प्रकार के होते हैं? सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, ऐस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य क्या क्या हो गए? सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियमों में इन्होंने पवित्रता बताई कि नियम पवित्र होने चाहिए, संतोष, पुरुषार्थ होना चाहिए, उनमें तप होना चाहिए, स्वाध्याय, ईश्वर की आराधना नामक 6 तत्व शामिल है। नियमों में क्या बताया? नियमों में पवित्रता, संतोष, पुरुषार्थ, पवित्रता, संतोष, पुरुषार्थ, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना नामक 6 तत्व शामिल है, ये बताया इन्होंने। तो देखिए हम वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि गुण आधारित वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, इनका लक्ष्य केवल भारत की जनता की मुक्ति नहीं, पूरे विश्व की जनता की मुक्ति पे इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने धर्म के प्रति ये रखा कि ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्य को धारण किया। इन्होंने धर्म से संबंधित क्या किया? इन्होंने उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण किया। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित इन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति उचित और अनुचित की भेद कर सकता है तथा राज्य और समाज के बीच कर्तव्य का निर्धारण कर सकता है। दयानंद सरस्वती ने वेदों और मंत्रों के आधार पर, उनके आधार पर मनुष्य के जीवन को यम और नियमों के आधार पर स्वतः संचालित किया। मनुष्य के जीवन को यम और नियम, तो यम के बारे में बताया सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये तो हो गए यम। और नियम के अंदर इन्होंने बताया पवित्रता, संतोष, पुरुषार्थ, तप, स्वाध्याय, ईश्वर की आराधना नामक 6 तत्व शामिल है। ये चीजें हमें दयानंद सरस्वती के जीवन से मिलती है। इसके बाद में कि दयानंद सरस्वती का योगदान क्या है, समाज के प्रति योगदान के, ये तो इनसे मिलने वाली शिक्षा है। अब दयानंद सरस्वती ने हमें समाज को क्या दिया? तो एक तो उन्होंने उत्तर वैदिक काल की बुराइयों व कर्मकांडों को दूर हटाने के संदर्भ में सत्यार्थ प्रकाश लिखी। किसके लिए लिखी थी? इन्होंने उत्तर वैदिक काल, क्योंकि वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में तो हमारे देश के अंदर व्याप्त कुरीतियाँ नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर बुराइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी और कर्मकांड आ गए थे, तो उनको दूर करने के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। इसके अलावा इनका एक नारा है, वेदों के वास्तविक ज्ञान को उजागर करने के लिए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया इन्होंने। हमारे देश में क्या योगदान था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी का नारा देने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी का नारा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दयानंद सरस्वती। अंग्रेजों से संघर्ष में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान के महत्व को उजागर कर क्रांतिकारी आंदोलन को बल दिया। एक हमें इनसे सीखने को मिलती है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। समाज में सामाजिक सुधार में इनका क्या योगदान था? समाज में व्याप्त सभी कुरीतियां व बुराइयों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। महिलाओं के शोषण की प्रथाएं जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, महिला अशिक्षा पर पुरजोर दिया। तो इस तरह हमें दयानंद सरस्वती से निम्न बातें सीखने को मिलती हैं, और ये बातें हम एथिक्स के अंदर जब हमें क्वेश्चन से संबंधित पूछा जाएगा तब हम ये चीज़ें दयानंद सरस्वती के कथन के अनुसार जोड़कर और हमारा क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आगे हम ये सीरीज चलाते रहेंगे, एक एक समाज सुधारक के मैं पॉइंट्स आपको बताता रहूँगा, आप याद करते रहिए, और इसी तरह हम जितने भी समाज सुधारक हैं वो सब पूरे कर लेंगे। धन्यवाद।